नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में होमगार्ड की भर्ती का काफ़ी पहले एक नोटिस आ चुका था कि उत्तराखंड में आगामी दिनों में होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। तो ये दोस्तों आपकी ज़िलेवार भर्ती होती है, मतलब आप जिस ज़िले के होंगे उस ज़िले में ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो होमगार्ड भर्ती होगी तो ये किस प्रकार से होगी, क्या इसमें पेपर होगा या सिर्फ फिजिकल और कुछ आपके जैसे क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें मेरिट लगेगी। तो इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हरिद्वार जिले में होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है। और दोस्तों होमगार्ड के हरिद्वार में काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि जैसी भर्ती आपकी हरिद्वार में होगी ऐसी ही दोस्तों आपके अदर जिले में भी होने वाली है। चाहे आपका उधमसिंह नगर जिला हो, देहरादून हो या फिर नैनीताल, कोई भी आपका जिला हो, मतलब 13 जिलों में एक ही प्रकार से भर्ती होगी। पर ये दोस्तों हर जिले में अलग है। ठीक है, मतलब आप अगर देहरादून में रहते हैं तो आप देहरादून में ही अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड हरिद्वार की बात करेंगे। ठीक है, तो हरिद्वार में ये भर्ती निकली है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें हम, ये देखिए दिनांक 13 अप्रैल 2026 के द्वारा जनपद हरिद्वार में माह जून 2026 तक पुरुष महिला होमगार्ड्स के कुल रिक्त 227 पदों पर पुरुष हेतु 216 और दोस्तों महिलाओं के लिए 11 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो हरिद्वार में 227 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 216 पुरुषों की भर्ती होगी और 11 पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। अब ये कैटेगरी वाइज भी होगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पहले ये जानकारी मिल चुकी थी कि आपकी होमगार्ड भर्ती आएगी, पर आरक्षण को लेकर दोस्तों एक रोस्टर तैयार किया जा रहा था। तो जैसे रोस्टर दोस्तों तैयार हुआ और ऐसे ही दोस्तों आपकी ये विज्ञप्ति सामने आने लगी। देखिए हरिद्वार में UR अनरिजर्व की बात करें तो 136 पदों पर भर्ती होगी। EWS के कुल 21 पद हैं और SC के भी 21 पद हैं, OBC के 14 और ST के दोस्तों 24 पद हैं। तो यहाँ पर UR के सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है, UR के हैं कितने, तो UR के दोस्तों 136 हैं। ठीक है, और उसके बाद में अदर कैटेगरी के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपकी क्षैतिज आरक्षण होता है उसका अलग से यहाँ पर दिया गया है, मतलब पुरुषों की कुल 216 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, महिलाओं की बात करेंगे तो महिला UR में 6 पदों पर, EWS का 1 पद, SC का 2 पद और दोस्तों OBC का 1 और ST का 1 पद है, मतलब 11 टोटल पद हैं महिलाओं के। ठीक है, देखिए उक्त पद केवल हरिद्वार जनपद के अर्ह स्थायी निवासियों से ही भरे जाने हैं, मतलब जिसका हरिद्वार में स्थायी निवास बना हुआ है तो वह वहां से ही फॉर्म भर पाएगा। ऐसे इच्छुक एवं अर्ह पुरुष महिला अभ्यर्थी आवेदन पत्र दिनांक 23/4/2026 मतलब 23 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक निःशुल्क किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार निकट RTO कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा और ये फॉर्म दोस्तों आपका जो हरिद्वार जिला कमांडेंट ऑफिस है तो वहाँ से ही मिलेगा। और ये फॉर्म जो होगा ये निःशुल्क आपको मिलेगा, आप उस फॉर्म को भरकर वहाँ पर जमा कर कर आएंगे। ठीक है, और जो फॉर्म होगा उस फॉर्म को आप दोस्तों या तो पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं या फिर स्वयं वहाँ पर जाकर जमा कर पाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं अपने किसी दोस्त को दे दूँ, तो दोस्त के द्वारा वहाँ पर जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको खुद वहाँ पर जाना होगा या फिर बाई पोस्ट आपको जमा करना होगा। देखिए यहाँ पर आगे बोला है
के निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 13 मई 2026 की रात्रि 11:59 तक निर्धारित की गई है। मतलब आप जो 13 मई की डेट है तो उसको 12 बजे तक जमा कर सकते हैं रात में। तत्पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से जमा होने वाले आवेदनों के सापेक्ष पावती प्रदान की जाएगी, जिसे शारीरिक परीक्षा की समय प्रस्तुति करना आवश्यक होगा तथा डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन को मोबाइल के माध्यम से प्राप्त की सूचना दी जाएगी। मतलब देखिए, जब आपका फॉर्म डाक के द्वारा भेजा जाएगा, आप अगर अपने फॉर्म को डाक के द्वारा भेजेंगे तो फिर आपके पास में फिजिकल के लिए कॉल आएगा, या फिर आप अगर स्वयं वहाँ पर जमा करेंगे तो आपको वहाँ पर रिसीविंग मिलेगी। ठीक है, कि आपने फॉर्म जमा करा और आपका फिजिकल इस दिन होना है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर बोला है। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों पुरुष और महिला हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु की गणना दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति जनपद के प्रमुख कार्यालयों द्वारा जिला होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार के सूचना पाठ से प्राप्त की जा सकती है। मतलब आपके अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वहां पर जाकर ये जानकारी ले सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको इसके होमगार्ड ऑफिस हरिद्वार के होम पेज पर भी मिल जाएगी, जो कि फेसबुक पर ये होम पेज बना है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसके आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, उस गलती को सुधारा नहीं जाएगा जो आपकी गलती होगी। ठीक है, जैसे स्वप्रमाणित, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो उस पर दोबारा विचार नहीं होगा। तो इसलिए आपको फॉर्म अब बड़ा केयरफुली भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए छोटी छोटी बातें देखी। ऐसे ही दोस्तों आगे हमारा यहाँ पर बताया है कि देखिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो महिला होमगार्ड स्वयं सेवक की भर्ती जनपद हरिद्वार के संपूर्ण क्षेत्र से की जाएगी। अतः आवेदन करने वाले पुरुष महिला अभ्यर्थी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जनपद हरिद्वार में होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जनपद हरिद्वार का स्थायी निवासी हो। अधिवास प्रमाण पत्र हेतु जनपद हरिद्वार के समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, पुरुष महिला होमगार्ड स्वयं सेवक की जब प्रशासन को ड्यूटी हेतु आवश्यकता होगी ड्यूटी पर बुलाया जाएगा तथा जितने दिन ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे उतना ही दिन का आपको वेतन दिया जाएगा, जो दैनिक वेतन आपका होता है। ठीक है, ड्यूटी भत्ते के साथ साथ भाषण द्वारा अनुमान्य महंगाई भत्ता, दुल्हाई भत्ता भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो महंगाई भत्ता डीए होता है वह भी आपको मिलेगा और दोस्तों वर्दी का जो धुलाई भत्ता होता है वह भी आपको दिया जाएगा। एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी का एक ही आवेदन मान्य होगा। ठीक है, आवेदन पत्र जिला होमगार्ड, ब्लॉक तहसील, जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सेवायोजन, जिला सूचना अधिकारी, सोल्जर बोर्ड आदि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रारूप के अनुसार स्वयं टंकित कराकर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आपको यहाँ पर बता दी गई है कि 13 मई तक आप फॉर्म जमा कर पाएंगे। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम कार्यालय के सूचना पाठ कार्यालय के फेसबुक पेज होमगार्ड ऑफिस हरिद्वार एवं विज्ञापन के माध्यम से पृथक से निर्गत किया जाएगा। बिना स्वप्रमाणित
अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अब शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो शैक्षिक योग्यता दोस्तों 10वीं पास मांगी गई है। कम से कम आप 10वीं पास हों, और ये 10वीं पास मतलब आपके पास में जो 10th की मार्कशीट होगी तो ये आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। ठीक है। आयु की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम एवं से ज़्यादा और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 से कम और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष। इसमें दोस्तों आपको जैसे SC ST, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इन सभी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश में भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। जो हमारे उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उनके जो भी आपके आश्रित होंगे उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। फिर दोस्तों जो व्यक्ति पहले से ही होमगार्ड में है, ठीक है, जो व्यक्ति पहले से ही होमगार्ड में है तो उसके जो भी आपके जैसे कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी फॉर्म भरेगी तो उसको भी अलग से छूट मिलेगी। ठीक है। या फिर कोई बच्चा उनका फॉर्म भरेगा उसको छूट मिलेगी। या फिर अगर आप किसी भी सशस्त्र सेवा में हैं तब भी आपको क्या होगा, इसमें छूट दी जाएगी। आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण में यहाँ पर दोस्तों दिया गया है SC ST OBC इन सभी को आरक्षण मिलेगा। और जो इनकी आपकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं जैसे 36 आरक्षण जो होता है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। आप बात करेंगे दोस्तों शारीरिक दक्षता की। जो शारीरिक मतलब फिजिकल में आपका क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हाइट, तो हाइट दोस्तों 1.65 होनी अनिवार्य है। पहले दोस्तों ये 167 पॉइंट कुछ हुआ करती थी, 167.8, ठीक है, इतनी हाइट हुआ करती थी। अब ये दोस्तों हाइट कम हो गई है, अब 165 कर दिया है। ठीक है। 165 आपका सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और ST के लिए 76.3 सेंटीमीटर और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों के लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाव के बाद मतलब सीना फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर, 81.3 सेंटीमीटर और 81.3 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो सीना है कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है। तो ये नॉर्मल बात हुई। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि फिजिकल आपका कैसा रहने वाला है। देखिए शारीरिक चयन प्रक्रिया, शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापतोल में असफल अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप जैसे आपकी हाइट पूरी नहीं हो पाई तो आपको वहां से ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। महिलाओं के लिए दोस्तों आपका 45 किलो वजन होना अनिवार्य है। तो नीचे उसको हम देख लेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका इवेंट होगा तो वह दौड़ होगा, दौड़ व चाल। तो दौड़ जो आपकी मांगी है मतलब रेस, तो 2 किलोमीटर की रेस मांगी है। इसमें अगर 2 किलोमीटर रेस आप पूरी कर पाएंगे, जो निर्धारित समय है 6 मिनट का, तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप 6.1 से लेकर 7 मिनट तक आप पूरी रेस कर पाएंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों ये कम होता चला जाएगा। मतलब आप अगर 7 मिनट में पूरी कर पाएंगे तो तब आपको 9 नंबर मिलेंगे। आप अगर 8 मिनट में पूरी कर पाएंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। अगर 9 मिनट में पूरी कर पाएंगे तो 7 मार्क्स, और दोस्तों 10 मिनट में रेस पूरी कर पाएंगे तो 5 मार्क्स। अगर 10 मिनट से कम में आप आते हैं तो आपको अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। बॉल थ्रो की बात करेंगे तो क्रिकेट बॉल जो होती है रेड कलर की, तो वह आपसे थ्रो करवाई जाएगी। अगर आप 70 मीटर फेंकते हैं तो आप एक्सीलेंट होंगे, आपको पूरे के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में 65 में 8 मार्क्स मिलेंगे। फिर 60 पर दोस्तों 7 मार्क्स और 55 पर 6 मार्क्स
और दोस्तों 50 पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसा दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में होता है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में 20 का होता है बोल थ्रो, यहाँ पर 10 का है। फिर है लंबी कूद, तो लंबी कूद की बात करेंगे तो इसमें भी 10 मार्क्स हैं। अगर आप 16 फीट कूद पाएंगे तो आप एक्सीलेंट होंगे। उसके बाद में 15 फीट तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 14 फीट पर 7 मार्क्स, 13 फीट पर 6 और दोस्तों 12 फीट पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, शारीरिक अर्हता मापदंड महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर पुरुषों की बात हुई थी, महिलाओं की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। एसटी के लिए 147 और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए 147 हाइट होना अनिवार्य है। ठीक है, महिलाओं में दोस्तों वजन भी होता है, तो वजन आपका न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अन्युमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र या यथा अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। अगर आपको छूट लेनी है फिजिकल में तो आपके पास में हिल सर्टिफिकेट या फिर दोस्तों आपके पास में एसटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आपका वजन 45 किलो नहीं हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल के दौरान ही आपको फिर आगे शामिल नहीं किया जाएगा। महिलाओं के इवेंट्स भी दोस्तों 3 होंगे। सबसे पहले रेस 500 मीटर की, 500 मीटर की रेस के लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अगर आप 500 मीटर की रेस 2.5 मिनट में पूरी कर पाएंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर 2.5 से 3 मिनट में आप पूरी कर पाएंगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे। फिर 3 से 3.5 मिनट में पूरी कर पाएंगे तो 6 और दोस्तों फिर आगे 5 मार्क्स मिलेंगे। बॉल थ्रो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 35 मीटर आपकी बॉल थ्रो है और 35 मीटर आप फेंक देते हैं तो एक्सीलेंट मानी जाएगी। फिर उसके बाद में दोस्तों 30 मीटर के लिए 8 मार्क्स, 25 के लिए 7 और फिर दोस्तों 20 के लिए 6 और 15 के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 15 मीटर से आप कम फेंकते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लंबी कूद में दोस्तों आपका 12 फीट एक्सीलेंट है। महिलाओं में 12 फीट अगर कूदते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे और फिर ऐसे दोस्तों कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल की बात हुई। अगर आप फिजिकल में अनक्वालिफाइड हैं तो आपको वहाँ से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास में एनसीसी है। ठीक है, तो एनसीसी या फिर स्काउट गाइड या फिर एनएसएस है तो आपको इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। देखिए क्या क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गार्ड के प्रमाण पत्र धारक उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के वेतनिक अवेतनिक सदस्य के पुत्र पुत्री, पति या पत्नी जैसी स्थिति के लिए निर्धारित अंक। देखिए एनसीसी, एनएससी और स्काउट गाइड के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे और होमगार्ड के अवेतनिक व वेतनिक सेवानिवृत्त या कार्यरत जो भी आपके सदस्य होंगे तो उनके बच्चों को 5 मार्क्स मिलेंगे। मान के चलिए किसी के फादर्स अगर होमगार्ड हैं वर्तमान में या फिर रिटायर्ड भी हैं, ठीक है, तो उनके जो भी बच्चे होंगे तो उनको 5 मार्क्स यहाँ पर बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा फायदा है। उत्तराखंड होमगार्ड के उन्हीं वेतनिक अवेतनिक सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पति या पत्नी को उक्त अनुसार निर्धारित अंक इस दिशा में ही प्रदान किए जाएंगे, जबकि संबंधित के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में पूर्ण की गई हो। और ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो 5 मार्क्स मिलेंगे ये तभी मिलेंगे अगर आपके फादर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं तब। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल तो न्यूनतम मांगा है। हाई स्कूल आपने किया हुआ है तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे और आपने स्नातक भी कर रखा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर खेलकूद की बात करेंगे तो खेलकूद में अगर आप जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, मंडल विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 3 मार्क्स और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा दोस्तों आपको लाइसेंस के भी मार्क्स मिलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस
आपके पास में अगर लीगल ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप भारी वाहन चलाते हैं, मतलब भारी वाहन का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो 5 मार्क्स, और हल्के वाहन का आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पर हम जितना भी देख चुके हैं तो ये टोटल 60 मार्क्स का देखा हमने। शारीरिक दक्षता जो है ये 30 मार्क्स की थी। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आपकी 10 मार्क्स की, क्योंकि अगर आपने खाली हाई स्कूल किया है तो 8 नंबर, आपने अगर इंटरमीडिएट किया है तो 9 नंबर, और आपने अगर स्नातक कर रखा है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के अलग से 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, होमगार्ड्स के जितने भी आश्रित होंगे तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। खेल कूद के 5 मार्क्स और वाहन चालक के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 60 मार्क्स का आपका ये क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देख सकते हैं कि जो आपके मेरिट लगेगी ये 60 मार्क्स में से लगेगी। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका क्या होगा, अंतिम रूप से चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उनका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और फिर आपको 3 वर्ष के लिए टेम्परेरी रूप से नियुक्त कर लिया जाएगा। आप तभी पक्के माने जाएंगे जब आप 3 वर्ष की पूरी सेवा दे चुके होंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरी हमने जानकारी देखी कि कैसे कैसे आपका क्या होना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आवेदन में क्या क्या होगा। तो आवेदन में आपको 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो लेकर जाने होंगे जो कि स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ टेस्टेड हों। ठीक है, समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति जिसमें किसी एक में जन्म तिथि अंकित हो। अगर आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट है तो वह आपको लगानी जरूरी है। ठीक है, 12th किया हुआ है तो 12th की भी लगानी जरूरी है। आपने स्नातक किया हुआ तो स्नातक की भी लगानी जरूरी होगी। स्थायी निवास आपको लगाना होगा। आरक्षण के लिए आपको लगाना होगा। ठीक है, आपके पास में हिल सर्टिफिकेट है वो है लगाना होगा। खेल कूद में आप छूट लेते हैं, मतलब आपको मार्क्स चाहिए तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। होमगार्ड का है तो होमगार्ड का आपको मतलब सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, अगर आपके फादर या आपके हस्बैंड या फिर वाइफ अगर नियुक्त है पहले से ही होमगार्ड में तो उनका 10 वर्ष का आपको संतोषजनक सेवा पूर्ण किए जाने का निर्गत प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसकी मूल प्रति भी आपको दिखानी होगी। ठीक है, वाहन चालक का आपका लाइसेंस दिखाना होगा। ठीक है, और दोस्तों अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना होगा। तो ये सभी चीज़ें थी, आपने देखा होगा। ठीक है, ये पूरा हमने अच्छे से देखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लंबी वीडियो हुई पर आपके जितने भी डाउट थे सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपके पास का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा अच्छे से हमने इसको देख लिया है। बाकी दोस्तों जैसे जैसे जिस जिले का ये नोटिस आएगा आपको सबसे पहले दिया जाएगा, उसकी अपडेट दी जाएगी, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।